नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सभी का इस YouTube चैनल में जिसका नाम है राहुल अग्रवाल यूपीएससी ज्योग्राफी थ्रू मैप्स की सीरीज में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं साउथ अमेरिका के बारे में। साउथ अमेरिका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है। अगर आप ये वर्ल्ड मैप देखते हो तो ये रहा, आपको दिख रहा है यहाँ पे सर्कल्ड साउथ अमेरिका। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा टेस्ट आपका लेना चाहता हूं। इस स्लाइड को यहां पे अभी इस वीडियो को पॉज करो और मुझे बताओ कि क्या आप इन 5 कंट्रीज जो 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 कंट्रीज जो आपको दिख रहे हैं, क्या आप इन पांचों के नाम बता सकते हो मुझे। अगर आप मुझे इन पांचों के नाम बता सकते हो ऑनेस्टली, बिना देखे, बिना मैप देखे, बिना एटलस देखे, इंटरनेट से चेक किए, अगर आप बता सकते हो तो आपकी ज्योग्राफी थ्रू मैप्स सही है तैयारी। अगर आप नहीं बता पा रहे हो दोस्तों, तो अभी फिर से आपको बोल रहा हूं 20 दिन के आसपास का समय बाकी है प्रीलिम्स से पहले। मैप अच्छे से देख लो, मैप बहुत अच्छे से देख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो ये है वो 5 कंट्रीज, जैसा कि आप यहां पे इनके नाम देख सकते हो। अगर आपने अपने आप से इन 5 कंट्रीज को आइडेंटिफाई कर लिया है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो के बाद काफी कुछ सीख जाओगे। ठीक है, सो यहां पे थोड़ा सा इसके बॉर्डर्स के बारे में बता देता हूं। ये आपका साउथ अमेरिका आपको यहां पे दिख रहा है। नॉर्थ में आपको यहां पे दिख रहा है कैरिबियन सी। नॉर्थ में आपको दिख रहा है कैरिबियन सी। सो साउथ अमेरिका इज बाउंडेड बाय द कैरिबियन सी टू द नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ। नॉर्थ वेस्ट में और नॉर्थ में साउथ अमेरिका के कैरिबियन सी है। ठीक है, वेस्ट में अगर आप देखोगे तो पैसिफिक ओशियन है, और ईस्ट में और साउथ ईस्ट में अगर आप देखोगे, ईस्ट में और साउथ ईस्ट में देखोगे तो अटलांटिक ओशियन है। सो अटलांटिक ओशियन ईस्ट में और पैसिफिक ओशियन वेस्ट में, बीच में है आपका साउथ अमेरिका। तो ये बहुत ही कॉमन से सवाल हैं, बहुत ही इजी सवाल है हालांकि, लेकिन फिर भी अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की होगी ना तो आपको एग्जाम में याद नहीं आएगा कि भैया साउथ अमेरिका कौन कौन से 2 ओशन के बीच में सिचुएटेड है। और सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साउथ अमेरिका इज सिचुएटेड बिटवीन विच 2 ओशंस। पैसिफिक वेस्ट में है, अटलांटिक ईस्ट में है। तो ये तो हो गई बॉर्डर की बात। सो जैसा कि मैंने यहां पे आपको बताया, इट इज सिचुएटेड बिटवीन दीज 2 ओशियंस। इट इज कनेक्टेड टू द नॉर्थ अमेरिका थ्रू द इस्थमुस ऑफ पनामा। अब मुझे आपको इस्थमुस क्या होता है ये बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए। ज्योग्राफी आप इतने अच्छे से पढ़ रहे हो तो अब स्ट्रेट और बे, इस्थमुस, ये सारी चीजें क्या होती हैं आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो यहां पे आपको दिख रहा है ये नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, ये कनाडा है, दिख रहा है आपको। तो ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये है आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। सो साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका से ये इस्थमुस ऑफ पनामा, ये जो यहां पे पनामा आपको दिख रहा है, तो इसी इस्थमुस से ये कनेक्टेड है। ठीक है, नाउ कंट्रीज के बारे में देख लेते हैं। ये है आपका टोटल साउथ अमेरिका का मैप। अगर आप देखोगे लिस्ट ऑफ कंट्रीज में तो आपको दिखेगा यहाँ पे अर्जेंटीना है, देन उसके बाद उरुग्वे, देन चिली, देन पराग, देन बोलीविया, देन ब्राजील, देन पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गयाना। ठीक है, तो ये कंट्रीज हैं, ये 12 कंट्रीज जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ब्राजील इज द लार्जेस्ट कंट्री इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में लार्जेस्ट कंट्री अगर आप बोलोगे, मुझसे पूछोगे, तो वो ब्राजील है। और जैसा कि आप मैप से भी देख पा रहे हो कितना जबरदस्त एरिया ब्राजील ने कवर किया हुआ है। बाकी कंट्रीज को अगर आप देखोगे तो बहुत छोटे छोटे एरियाज इन्होंने कवर किए हुए हैं। ठीक है, नाउ हर एक कंट्री की कैपिटल और उनके बारे में कुछ कुछ चीजें देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने हर कंट्री की कैपिटल को लोकेट कर दिया है। ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया, देन पराग्वे की एसेंशियोन, देन उरुग्वे की मॉन्टेवीडियो, अर्जेंटीना की ब्यूनोस एरिस, चिली की सेंटियागो, पेरू की लीमा। ओके, तो सारे कैपिटल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की राजधानी है दोस्तों ब्यूनोस एरिस। कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना इज ब्यूनोस एरिस, ये रहा आपको यहाँ पे दिख रहा है। ओके, देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं बोलीविया की, सो दिस इज बोलीविया। बोलीविया की राजधानी है दोस्तों ला पाज। ठीक है, ये आपको यहां पे दिख रहा है। तो इस वीडियो से आपको बस एक ही काम करना है कि आपको मैप ओपन करके बैठ जाना है और मेरे साथ बस देखते चले जाना है। ठीक है, ये साउथ अमेरिका में बोलीविया यहां पे सिचुएटेड है।
और ये है बोलीविया का फुल मैप। जिस तरीके से साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना यहाँ पे है, अर्जेंटीना का फुल मैप आप देख सकते हो। देन उसके बाद ब्राजील अगर आप देखोगे तो ये रहा ब्राजील, ब्राजील की राजधानी हो गई आपकी ये ब्राजीलिया, ठीक है। देन उसके बाद चिली अगर आप देखते हो तो साउथ अमेरिका के मैप में चिली यहाँ पे है वेस्टर्न साइड में, और चिली की राजधानी आपको यहाँ पे दिख रही है स्टार मार्क सेंटियागो। देन उसके बाद साउथ अमेरिका में अगर आप कोलंबिया देखते हो तो दिस इज कोलंबिया, नॉर्थ वेस्ट में आपको कोलंबिया दिख रहा है, और कोलंबिया की राजधानी आपको यहाँ पे दिखेगी बोगोटा स्टार मार्क में। देन उसके बाद दोस्तों इक्वाडोर, इक्वेटर यहाँ पे इक्वाडोर से टच करते हुए जा रहा है, तो इसके बारे में भी मैं अभी आपको बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इक्वाडोर की राजधानी हो गई आपका क्विटो, कैपिटल ऑफ इक्वाडोर इज द हाईएस्ट कैपिटल सिटी ऑफ द वर्ल्ड भी इसको कहा जाता है। देन उसके बाद गयाना, गयाना जॉर्ज टाउन इज द कैपिटल, यहां पे आप देख सकते हो नॉर्थ में। देन उसके बाद दोस्तों पराग्वे, ठीक है, इसकी कैपिटल है असुनसियोन, ये रही कैपिटल। देन उसके बाद आपका कैपिटल ऑफ पेरू, पेरू की राजधानी है लीमा। देन उसके बाद सूरीनाम, सूरीनाम की कैपिटल है दोस्तों आप यहां पे देख सकते हो पैरामरीबो, ओके, पैरामरीबो इज द कैपिटल ऑफ सूरीनाम। देन उसके बाद यहां पे आपका आ गया उरुग्वे, उरुग्वे की राजधानी है मॉन्टेवीडियो, यहां पे आपको दिख रहा है मॉन्टेवीडियो, इट इज द कैपिटल ऑफ उरुग्वे। ये स्टार को लेके कंफ्यूज मत होना, ये ब्यूनोस एयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है जैसा कि मैंने आपको बताया। देन उसके बाद वेनेजुएला, यहां पे अगेन नॉर्थ में कैराकस इज द कैपिटल ऑफ वेनेजुएला। ओके, सो लेट्स स्टडी द बॉडीज ऑफ वाटर नाउ। अगर हम देखें यहाँ पे तो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में साउथ अमेरिका बॉर्डर्स द साउथ पैसिफिक ओशन, द साउथ अटलांटिक ओशन, द सदर्न ओशन एंड द कैरेबियन सी, जैसा कि मैंने आपको बताया। ओके, साउथ पैसिफिक ओशन आपका ये रहा, साउथ अटलांटिक ओशन आपका ये रहा, गेटिंग द पॉइंट। आपका कैरेबियन सी यहां पे है। In the north, the Gulf of Panama is connected to the Caribbean Sea and the Atlantic Ocean by the Panama Canal. Lake Titicaca is the largest lake in South America. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। बोलीविया और पेरू के बीच में यहाँ पे आप देख सकते हो लेक टिटिकाका, इट इज द लार्जेस्ट लेक इन साउथ अमेरिका। अदर मेजर बॉडीज ऑफ वाटर इंक्लूड द गल्फ ऑफ पेरिया, द गल्फ ऑफ सैन मैटियस, द गल्फ ऑफ सैन जॉर्ज एंड द गल्फ ऑफ पीनास। तो यहां पे आप देख सकते हो कहां कहां पे ये चीजें हैं, ठीक है। Amazon is the most voluminous and the second longest river of the world. It originates in the Andes and after passing through Brazil, it drains into the Atlantic Ocean. Before draining into the Atlantic Ocean, the river's drainage basin snakes its way through 7 South American countries according to National Geographic Society, और वो है पेरू, बोलीविया, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, गयाना एंड ब्राजील। फाइन। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में इंपॉर्टेंट चीज बस यही है, आपको यहां पे ये देखना है कि भाई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर कौन सी कंट्री के थ्रू पास होते हुए जा रहे हैं। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखते हो, एकदम ध्यान से अगर आप देखते हो तो इक्वेटर क्रॉस कर रहा है ब्राजील को, कोलंबिया को और इक्वाडोर को। ओके, ये आपका इक्वाडोर है, इसको क्रॉस कर रहा है, कोलंबिया को क्रॉस कर रहा है एंड आपका ब्राजील को इक्वेटर क्रॉस करता हुआ जा रहा है। उसी तरीके से अगर मैं आपको बताता हूं यहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात अगर मैं करता हूं तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी ब्राजील को क्रॉस कर रहा है, पराग्वे को क्रॉस कर रहा है, अर्जेंटीना को और चिली को। ओके, दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अगर आप देखते हो तो यहाँ पे चिली को, देन उसके बाद अर्जेंटीना को भी, पराग्वे को भी और ब्राजील को भी। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में इक्वेटर कौन कौन सी कंट्रीज को क्रॉस कर रहा है, कौन कौन सी कंट्री के थ्रू इक्वेटर पास हो रहा है, ठीक है। माउंटेन रेंजेस की अगर हम बात करें तो देयर आर सेवरल माउंटेन रेंजेस इन साउथ अमेरिका, नेमली द एंडेस, सीरा निवाडा, द सेंटा मार्टा, देन कॉर्डिलेरा ब्लैंका। ये सारी उतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, मैंने यहाँ पे आपके नॉलेज के लिए डाल दी है। द लार्जेस्ट माउंटेन रेंज इज द एंडेस माउंटेन्स, ठीक है। सो दैट इज इट गाइज, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कहीं पे भी कोई चीज नहीं समझ में आई हो, और अगर आप चाहते हो कि जिस तरीके से मैंने साउथ अमेरिका का ये वीडियो बनाया है उसी तरीके का एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बाकी कॉन्टिनेंट के लिए भी बनाऊं, तो कमेंट्स में जरूर यस कीजिएगा और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूं आप सभी से बहुत जल्दी। दिस इज मी राहुल अग्रवाल। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस यूट्यूब चैनल को जिसका नाम है राहुल अग्रवाल यूपीएससी। धन्यवाद।